तो स्वागत है भाई अगली वीडियो में। खैर ज़्यादा टाइम नहीं लिया मैंने, तुरंत ही वीडियो बना दी अगली। खैर पहली वीडियो का रिस्पांस काफ़ी अच्छा लगा भाई, सीरियसली भाई। कम व्यूज़ आए भाई आपके अकॉर्डिंग, लेकिन अच्छे थे मेरे हिसाब से। तो भाई इस वीडियो में हम बेसिक कुछ एरिया करेंगे। बेसिक एरिया मतलब जब आपने डेटा को प्री प्रोसेस कर लेते हो, मतलब क्लीन कर लेते हो, तो उसके बाद कुछ बेसिक एरिया आप परफॉर्म करते हो कि उस डेटा में कितने रोज़ हैं, कितने क्या क्या है उस डेटा के अंदर। तो वही बेसिक एरिया हम इसमें परफॉर्म करेंगे। और वो आई थिंक मैंने पहले वीडियो में मैंने बेसिक एरिया मिस कर दिया था, तो मैंने सोचा बना लूँ। शुरू कर लेते हैं एरिया भाई अब। तो देखो भाई, जो पहले मुझे अच्छे से याद है कुछ कुछ मेरे को, तो वो पहले शुरू कर लेते हैं। जैसे हमारे पास डेटा है, मैंने डुप्लीकेट रो हटा दिया, तो फिर देख सकते हो 900 रोज़ थे इसके अंदर, अब 200 के आसपास कुछ बचे हैं, 183। तो कोई बात नहीं, इसी के ऊपर कर लेते हैं। पहला आता है आपका ये हेड फंक्शन। हेड क्या करता है, आपको ऊपर की 5 लाइनें दे देगा। ये ऊपर की है ना, ये 1 3 6 10 11। भाई डुप्लीकेट रो हटा दिया, इसलिए ये ऐसे में दिखा रहा है। ये 2 हट गया, 4 हट गया, डुप्लीकेट थे वो, और नल वैल्यूज़ भी थी उसके अंदर। तो देखो भाई, ये ऊपर की 5 रो आ गई। हेड फंक्शन का काम ये होता है ऊपर की 5 रो ला करके दिखा देना। अब लेकिन आपको 6 रो चाहिए, 10 रो चाहिए, तो यहाँ पे दे सकते हो 6 करोगे, 6 रोज़ आ जाएंगी। यहाँ पे अगर 10 डालोगे 10 रो आ जाएंगी, पर मैक्सिमम यहाँ पर 20 ही आएंगी। मैक्सिमम जो है यहाँ पर 20 ही आएंगी। अगर 20 से अगर आपने एक भी आगे बढ़ा दिया ना, तो ये इस तरीके से। 1 सेकंड यार, ये आना तो नहीं चाहिए था। चलो देख लेते फिर कब तक, कहाँ तक जाएगा ये। अ, चालीस भी आ गई, क्या करके मानेगा मुन्ना। चलो भाई, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, लास्ट एक बार देख लेते हैं। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो भाई, 60 तक तो खैर तुम्हारी आई गई है। ऊपर के अगर तुम्हें 60 रो देखने, तो वो भी तुम देख सकते हो हेड फंक्शन के जरिए। और दूसरा, पहले तो तुम्हारा हेड आ गया, ये ऊपर के तुम्हें रो दिखा देगा। अब तुम्हें नीचे का अगर देखना हो, तो नीचे के भी तुम देख सकते हो इसके अंदर, df डॉट टेल फंक्शन यूज़ करके ये तुम्हें नीचे का रो दिखाई देगा। ये नीचे के 5 रो है। अब सेम हेड के साथ यहाँ पर भी है। यहाँ पर तुम्हें नीचे के 10 रो देखने, तो तुम 10 रो देख लो। अब देखते जाना भाई, यहाँ पे 60 रो दिखा देगा क्या ये। नीचे के 60 रो अगर देख रहे हो, तो लो भाई, इसने भी दिखला दिए, देख लिया ना। तो ये तो हो गई हेड और टेल की। अब लेकिन मुझे इस डेटा का बेसिक इंट्रो चाहिए कि मतलब इस डेटा में है क्या क्या। मतलब अगर मैं बात करूँ df डॉट डिस्क्राइब, तो ये तुम्हें दिखा देगा सर्वाइव्ड में काउंट, मतलब टोटल कॉलम है 183। इसमें मीन जो है 67 का है। मीन मतलब भाई, मतलब इस डेटा के अकॉर्डिंग 60 से 70% लोग बच गए इस डेटा के अकॉर्डिंग। भाई ओरिजिनल डेटा में रिज़ल्ट कुछ और था। मिनिमम ज़ीरो का मतलब 0 1 है, तो मिनिमम मैक्सिमम का कोई फ़र्क वो नहीं होता यहाँ पे। पी क्लास में मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 3 है। सिबलिंग्स, पाउच, पेरेंट, चाइल्ड, तो ये तुम्हें वो डिस्क्राइब कर देगा सही से। 25% अगर मान के चल लो तुम्हारे पास 1 से 1000 तक के तुम्हारे पास वैल्यू है ना, पर तुमको पता नहीं है कि भाई इस कॉलम के अंदर मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम 1000 है, तो ये तुम्हें बता देगा। देखो यहाँ पे तुम्हें बता देगा, अगर मिनिमम 0 होगा तो मिनिमम 0 दिखा देगा, 25 पर 250 दिखा देगा, 50 पे 500 दिखा देगा। अगर तुम्हारी एक कॉलम के अंदर नंबर है और नंबर 0 से लेके 1000 के बीच में है नंबर, तो वो तुमको दिखा देगा यहाँ पर ये। और स्टैंडर्ड डिवीज़न भी दिखा देगा, मीन भी दिखा देगा, काउंट भी दिखा देगा। तो डिस्क्राइब खैर अच्छा फंक्शन है, बट ये सिर्फ न्यूमेरिकल पे वर्क करेगा। जैसे जो नाम दे रखे, नाम पे वर्क नहीं करेगा, इस पर भी वर्क नहीं करेगा ये। तो ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पे ही वर्क करेगा ये, ठीक है। तो कैटेगोरिकल इन अल्फ़ाबेटिकल में मत चले जाना ये। और अगर देखने हैं तो चलो भाई, थोड़ा AI का भी यूज़ कर लेते हैं हम। ये आ गए अपने चैट GPT पर। बेसिक EDA और TEACHI। अब भाई यहाँ पे मैं इसलिए आया क्योंकि मैंने इस चैनल को वैसे ही बना रखा है कि मैं
जो भी कुछ सिखाऊंगा, जो भी कुछ पढ़ाऊंगा AI टूल का यूज़ करके दिखाऊंगा, ताकि आप अपने लिए भी यूज़ कर सको आप उसको। अच्छा ये देखो, ये इज नल और ये रो सम दिखा दिया इनने। अब ये देखो यहाँ पर आ जाओ। अब df.info करोगे ना आप, तो यहाँ पर आपको इन्फो पता चल जाएगा इसका। जैसे देखो यहाँ पर देखो पैसेंजर ID। अब ये क्या है, इंट मतलब इंटीजर। ये भी सर्वाइव भी इंटीजर है, P क्लास भी इंटीजर है। नेम ऑब्जेक्ट मतलब क्या, ये देखो नाम, इसको कह रहा है ये ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग जैसे जो भी समझ लो, इसको ये ऑब्जेक्ट कह रहा है, ये होता है ऑब्जेक्ट। और ये फ्लोट, फेयर फ्लोट मतलब पॉइंट लग जाते हैं इनके आगे, 2.6 2.7 दिखाता हूँ भी। देखो ये रहा फेयर है ना, 7.2833 है ना, तो ये फ्लोट हो गया। और जैसे सिंपल 1 सिंपल 2 ये तुम्हारा इंट हो गया, इंटीजर। और ये फ्लोट, तो इंट फ्लोट और ऑब्जेक्ट ये चीज़ समझ में आ गई। इंट मतलब सिंपल इंटीजर, ऑब्जेक्ट मतलब वही अल्फ़ाबेटिकल, और फ्लोट मतलब जब पॉइंट लग जाता है आगे 2.2 2.3 ऐसे। ये इन्फो पता लग गया। अगर कोई नल वैल्यू होगी तो यहाँ पे भी तुम्हें पता लग जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 183 नॉन नल। मैंने सारी हटा दिया, इससे तुम्हें दिखा नहीं रहा, लेकिन दिख जाएगा यहाँ पे। अगर तुमको मैं यहाँ पे दिखाऊँ ना, और अब मैं करूँ उसको प्रिंट, डेटा मैंने दोबारा से लोड कर लिया है, और अब मैं इसको प्रिंट करूँ ना, देखो अब तुम्हें दिखाएगा इसमें नल वैल्यू। ये देखो एज की दिखा रहा है, मतलब टोटल इसके अंदर इतनी ही कॉलम है, बाकी नहीं है। मतलब 891 में से 714 है, बाकी ये कॉलम इसके अंदर नहीं है। सबसे ज़्यादा कॉलम मिसिंग कॉलम है, बट नल वैल्यू उसके अंदर NaN है। अगर NaN देखने ना कैसी होती है, दिखाता हूँ एक सेकेंड। DF का एज, ये देखो ऐसे लिखा रहेगा वहाँ पर NaN वैल्यू, ठीक है उसमें। और इसका एक थोड़ा सिंपल और अच्छा तरीका भी है देखने का। सम, अगर ये लिख दोगे ना तो आपको ऐसे ही दिख जाएगा कि भाई इसमें नल वैल्यू इतनी है। अगर एज को हटा के वैसे कर दोगे तो आपको हर एक में दिखा देगा अच्छे तरीके से। इसमें खैर ज़्यादा अच्छे तरीके से दिख रहा होगा आपको कि भाई इसमें इतने रो मिसिंग है, सॉरी इतने रो में NaN वैल्यू है, नल वैल्यू है, और कैबिन में इतने रो में नल वैल्यू है। तो ये तो क्या बेसिक का। और अगर आपको ये देखने मतलब कॉलम देखना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल DF का एज है। अब एज का आपको ये वाला पूरा रो देखना फॉर एग्ज़ाम्पल आपको, ठीक है। तो पूरा रो आप कैसे देख सकते हो, वो देख लो आप। सीजनल, अब यहाँ पे आकर के ये, अब ये देखो ये जितने जो है ना एज, ये एज जो है सारे के सारे NaN वैल्यू है। अब ये सारे के सारे वही रो हैं जिनमें एज की वैल्यू नल है, NaN है। और कैबिन में तो भाई बहुत सारी नल वैल्यू है। तो ऐसे आपको पर्टिकुलर नल वैल्यू देखनी हो तो देख सकते हो आप। ये खैर बहुत अच्छा तरीका है भाई। इसमें तुम इसे फ़िल्टर कहते हो, फ़िल्टर कर देना। मतलब इस पूरे डेटा में हमें पर्टिकुलर हमें यही चीज़ देखनी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे P क्लास है, ठीक है, P क्लास में मुझे देखना है सिर्फ 3rd क्लास लोगों को, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। पहले मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, अब DF लगा करके ये लगा दिया मैंने, PCLASS P क्लास ग्रेटर देन 2, या फिर कर लो इक्वल टू 3। अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो जाती है मेरे से बार यार, ठीक है। अब ये सारे P क्लास में 3 आ गए। अब इस तरीके से फ़िल्टर आप कितने भी लगा सकते हो। आप जैसे आपको देखना हो, एक और फ़िल्टर लगा देता हूँ आपके लिए मैं। DF में सेक्स इक्वल टू मेल का देखेंगे भाई, फीमेल नहीं देखेंगे, मेल देखेंगे हम, मेल।
तो सारे के सारे मेल आ गए। कितने भी फ़िल्टर आप लगा सकते हो भाई। ये चीज़ से मैंने अपने चैनल पर बताई है, किसी को चैनल पे देखा नहीं मैंने किसी को बताते हुए ऐसे। भाई फॉलो करना भाई, और क्या। अब और बताओ और क्या देखोगे इसके अंदर, अब इस डेटा में और क्या देखना है तुम्हें। और तुम डुप्लीकेट भी देख सकते हो। जैसे मैंने तुम्हें नल वैल्यू देखना बताया था कि नल वैल्यू के लिए तुम ये अपना इज नल लगा करके देख सकते हो, इज नल डॉट सम करके। ऐसे डुप्लीकेट के लिए भी होता है। अब डुप्लीकेट के लिए डी एफ डॉट डुप्लीकेटेड डॉट सम। भाई वो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, डुप्लीकेट रो नहीं है। डुप्लीकेट रो का मतलब ये पूरा का पूरा एक रो इस दूसरे रो के सिमिलर हो, बिल्कुल सेम टू सेम हो। तो ऐसा कोई भी रो इसमें नहीं है। खैर अच्छी बात है कह रही है तो। अब डुप्लीकेट रो देख लिया आपने। ग्रुप बाय फंक्शन मैंने पहले बताया था। अब किसी ने नहीं देखा तो भाई वो भी दोबारा एक बार दिखा देता हूँ। कहाँ गए हो, ये रहो ग्रुप बाय फंक्शन। भाई बहुत बढ़िया ग्रुप बाय फंक्शन है। इसमें तुम्हें दिखाएगा ये, वही सोचो कुछ तो गड़बड़ है। ये हटाओ, यहाँ से पी क्लास डाल देता हूँ। यहाँ पर हूँ PCLALS। अब तुम्हें दिख रहा होगा ये जनरली पी क्लास जो है ना, ये कैटेगरी है, कैटेगोरिकल कॉलम है। इसमें क्या है, फर्स्ट क्लास मतलब कि ज़्यादा लग्जीरियस रूम में लोग, या फिर कह लो महंगी टिकट है ये सबसे ज़्यादा। सेकंड क्लास वो लोग जो मिडिल में आता है, जिन्होंने मिडिल क्लास वाली टिकट बुक करी है। थर्ड क्लास मतलब नीचे। ये फ्लोर वाइज थे, फ्लोर वाइज आई थिंक। ये फर्स्ट क्लास के ऊपर बैठेंगे, मिडिल सेकंड क्लास के नीचे, और थर्ड क्लास के सबसे नीचे। तो वही दिखाया इसके अंदर कि भाई जो फर्स्ट क्लास के जो लोग थे उनके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, सेकंड क्लास के बचने के चांसेस और कम थे, और थर्ड क्लास के बचने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम थे। मतलब ज़्यादातर लोग जो थर्ड क्लास में ही मरे हैं। तो ग्रुप बाय फंक्शन भाई बढ़िया है। यहाँ तुम दोगे अपना कैटेगोरिकल कॉलम, बाकी यहाँ पे कैटेगोरिकल देना तो दे देना है, वरना फिर न्यूमेरिकल ही देना। न्यूमेरिकल भी ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा, बट इसके अंदर न्यूमेरिकल कॉलम मत देना, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये काम नहीं कर पाएगा। अगर मैं न्यूमेरिकल में तुम्हें दूँ ना यहाँ पर FARE फेयर, देखो वैसे उटपटांग से रिजल्ट आएंगे, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा फिर, समझ रहे हो ना। तो कैटेगोरिकल ही देना यहाँ पे। तो भाई और क्या देखोगे। चलो एक काम करते अब, जब AI टूल की बात हो रही है तो AI टूल के पास चले जाते हैं। अब यहाँ से कुछ अपना काम का देखते हैं, ठीक है। चलो भाई अब हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे, I am teaching EDA on YouTube. What should I teach? Like head value counts, टेल मी अदर। हाँ आई गेस समझ जाएगा, बता इतने से भाई। ऐसे पॉइंट भी समझ जाता है, चिंता मत करो। लोड डेटा, एक्सप्लोर डेटा, डिस्क्राइब, ड्रॉप NA, फिल NA, इज NL, और क्या है। चलो कुछ काम का तो मिला है यहाँ से। एक तो ये ड्रॉप NA, फिल NA, और एक सैम्पल। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया था DF में हेड करने से टॉप के 5 आ जाते हैं, बट आपको अगर बीच के देख लो, बीच के जैसे देख लो सैम्पल, कोई से बीच के देख लो तो फिर सैम्पल आप कर सकते हो। अब मैंने सैम्पल में लिख दिया मैंने 5, तो बीच के कोई से भी 5 रो आ गए। स्टार्टिंग का एक आ गया, नीचे का एक आ गया, बीच का चौथा, ऐसे देख रहा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब बीच के 5 रो है, नहीं। कोई एक रो ऊपर का आ गया होगा, एक रो नीचे का, एक रो बीच का, एक रो थोड़ा ऊपर का, ऐसे ऐसे
रैंडमली कोई से भी रो आ गए इसके अंदर। तो सैम्पल 5 लगा तो 5 आए हैं, 55 कर दूंगा। देखो यहाँ पे भी 55 आ गए। ये 60 के ऊपर जाएगा, ये ढूंढने जरा। हाँ 60 के ऊपर नहीं जाएंगे ये, 60 इनका मैक्सिमम है। ठीक है। एक लॉक आई लॉक फंक्शन भी होते, बट वो मैंने उसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखा है। बट खैर दिखा देता हूँ फिर भी एक बार। आई लॉक फंक्शन 4,9 ये होता है तुम्हारा रो के लिए। ठीक है, पहले जो तुम स्लाइसिंग करोगे वो रो के होगी, उसके बाद की स्लाइसिंग होगी कॉलम की। 5 के आगे ये जो स्लाइसिंग होती है यहाँ पे रो की, तो यहाँ पे कॉलम की। यहाँ अगर मैं कर दूँ 9, देख रहे हो कैसे आया है। पहले के 4 रो 5 से लेके 9 तक, 9 के 4 रो पहले आ गए। क्या इसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसको अब देख लेना अगर देखना हो तो। बट सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है ये भी। 4 रो आ गए, 1 2 3 4 ऐसे, सॉरी यहाँ से 4 रो आए, यहाँ के इसके नीचे से भी, ये नीचे बीच के ये, बाकी 5 से 9 तक ऐसे ही यहाँ के 5 के 9 पे आ गए। तो ईडी है भाई, ईडी में और क्या लिख सकते हो आप। ईडी विजुअलाइजेशन भी बढ़िया चीज़ है ईडी के लिए। चलो विजुअलाइजेशन भी ईडी चैट जीपीटी से पूछते हैं। ईडी विजुअलाइजेशन, ये हिस्टोग्राम बना सकते हो, बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट। भाई कोड लिख के दे यार, मुझे बता मत ऐसे आगे। CODE कोड। मैं अपना सारा काम इसी से करवा लेता हूँ भाई, मैं तो सच में। ये क्या कोड लिख के दिया भाई इनने, मुझे देखना भाई इसने कोड लिख के क्या दिया ये। चलो प्रिंट कर लेता हूँ सीधा इधर। और CSV डेटा यहाँ लिख देता हूँ टाइटैनिक। टाइटैनिक क्यों लिखें, इसको हटा दो। फिर देखो क्या क्या हो गया वो। ओहो, हिस्टोग्राम पैसेंजर आईडी, हिस्टोग्राम सर्वाइव्ड, अच्छा मैं समझ गया क्या कर रखा है इनने। सब जगह से हिस्टोग्राम लगा दिया, फिर बॉक्स प्लॉट लगा दिए। 2 चीज़ें करी इनने। पहले बता देते हैं पर होता क्या है ये। अच्छा ये प्रिंट हो ही रहा है ये। ज़्यादा टाइम ले रहा है यार अब ये। ज़्यादा टाइम ले रहा था भाई वो। तब तो जरा कोड लिख दूँ मैं। df डॉट import C1 as SNS। C1 को इंपोर्ट कर लिया हमने, SNS डॉट हिस्ट प्लॉट। हिस्ट प्लॉट किसा कर रहा था वो, हिस्ट प्लॉट हम करेंगे हिस्टोग्राम प्लॉट P क्लास का करना। चलो हिस्ट प्लॉट DF का P क्लास। तो ये देखो, यही मैंने जो दिखाया था तुमको पहले भी कि
फर्स्ट क्लास में बहुत सारे लोग हैं, सेकंड क्लास में थोड़े कम लोग हैं, थर्ड क्लास में बहुत ही कम लोग हैं। अगर तुमको देखना हो जेंडर में, सेक्स, तो ये मेल की संख्या बहुत ज़्यादा है, फीमेल की बहुत कम है। बट बचने के जो चांसेस थे ना, सबसे ज़्यादा फीमेल के थे। और अगर तुमको देखना हो इम्पैक्ट, देख के चलो इम्पैक्ट का, तो शिबॉग और साउथहैम्पटन बहुत सारे लोग जा रहे थे, बट इस जगह बहुत कम लोग जा रहे थे भाई, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा अभी। खैर ये तो हो गया हिस्ट प्लॉट। ये अगर तुम्हें देखना हो स्कैटर प्लॉट, तो SNOS.SCATTE स्कैटर प्लॉट DF का अच्छा NA वैल्यू को इंटू कर नहीं सकते भाई, बड़ा झंझट है भाई। अब हो जाना चाहिए प्रिंट। चलो एक काम करते कुछ और ही कर लेते, ठीक है। स्कैटर प्लॉट समझ गए ना बस। चलो एक काम करते हैं, SNS.SCATTE स्कैटर प्लॉट COD कोड सीख कर रहेंगे भाई, हम ऐसे नहीं जाएंगे। डेटा सेट भी क्रिएट कर देगा ये अपने हिसाब से ही, देखो कर दे 2 4 5। चलो भाई अब सारी मेहनत इससे करवा ली, अब जा कर कोड जरा प्रिंट कर दे। अब ये रहा तुम्हारा स्कैटर प्लॉट भाई। सीबॉन और मैटप्लॉटलिब दोनों ही काम के। मैटप्लॉटलिब भाई इंस्टॉल कर लेना सीबॉन के साथ ही भाई, मैंने बहुत बार देखा, मेरे को एरर आ जाता मेरे को। अगर तुम्हें सीबॉन के बारे में अगर तुम्हें और भी कुछ जानना हो तो एक सेकेंड जरा, अगर सीबॉन के बारे में अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो अब इस जगह पे आ सकते हो, cbonpydata.org। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, बस सीबॉन लिख देना, अपने आप आ जाएगा वो। सीबॉन लिखने के बाद ये इसका लोगो है, ये ध्यान से देख लो, बाकी यहाँ पर सब कुछ दिख जाएगा आपको। यहाँ पे आने के बाद गैलरी में जाना, यहाँ सारे दिख जाएंगे आपको। जैसे मैंने आपको अभी स्कैटर प्लॉट बताया था, ChatGPT पे बॉक्स प्लॉट भी देखा था हमने, ये IM प्लॉट और ये लाइन प्लॉट दिखाता हूँ। चलो लाइन प्लॉट में इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा, और ये रहा इसका कोड लिखने का मन नहीं हो तो भाई यहीं से आके कॉपी कर लेना, या तो ChatGPT से लिखवा लेना, ज़्यादा कुछ सीरियस होने वाली बात नहीं है इसमें। तो खैर भाई वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।